जिसका आप सब हिस्सा बन चुके हो। एडवांस में आप लोग कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हो अभी, ठीक है, और एडवांस कमांडो बनने वाले हो, ठीक है। क्या बनने वाले हो? एडवांस में कमांडो बनने वाले हो। तो इसकी तैयारी अभी चल रही है और आप सब इस तैयारी के हिस्सा बन चुके हो, नो डाउट। और काफी मजा भी आ रहा होगा इस ट्रेनिंग को अटेंड करके। बहुत सारी चीजें डेवलप हो रहा होगा, पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीजें डेवलप हो रहा है, और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें डेवलप होने वाली इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग, आज के ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे मैं सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल मैं आपसे नहीं, आपको अपने आप से करना। जो सवाल मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, जो सवाल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, ईमानदारी के साथ अपने आप से करना, ठीक है। और वो सवाल ये है, क्या मैंने ईमानदारी के साथ अपना पिछला टास्क पूरा कर लिया? अपने आप को जवाब दीजिए, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछो तो सही, क्या मैंने ईमानदारी के साथ अपना पिछला टास्क पूरा कर लिया? पूछ के देखो, ऐसे बोलो अपने आप को, क्या मैंने क्या मैंने ईमानदारी के साथ अपना पिछला टास्क पूरा किया है? अपने आप को पूछ के देखो, बोल के देखो, ठीक है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत ही जल्दी डीएमपीएल में एडवांस कमांडो बनने वाले। जी, अगर आपका जवाब हाँ है, सवाल को बहुत ध्यान से समझना, और यहाँ मजाक, खेल मजाक करने के लिए आपको बुलाया नहीं गया है, ठीक है। और आप टाइम पास करने के लिए डीएमपीएल में नहीं आए, और ना हम टाइम पास करने के लिए ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, ठीक है। कोई किसी का टाइम वेस्ट या पास करने के लिए नहीं है यहाँ पे। हर व्यक्ति जो यहाँ ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है सिंसियर है, सीरियस है, और हम आपके लिए सीरियस है, और आप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, ठीक है। मजाक, खेल मजाक करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत ही जल्दी डीएमपीएल में एडवांस कमांडो बनने वाले। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो आप अपना और अपने सीनियर का टाइम खराब नहीं, बर्बाद कर रहे हैं आप। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गंभीर बात है ये, ठीक है। और ये जितना कमांडो ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, इसका ये निचोड़ है, निचोड़, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने अपना पिछला टास्क पूरा कर लिया? अगर कर लिए होंगे तो बहुत जल्दी आप एडवांस कमांडो बनने वाले हैं, क्योंकि आप पिछला टास्क पूरा नहीं करेंगे तो अगला क्या करेंगे, ठीक है। आप पिछले दिन ही खाना नहीं खाया, तो पिछले कई दिनों से आप खाना नहीं खा रहे, तो मरोगे कि बचोगे कि पड़ जाओगे? राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। भले बात ही कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आप पिछला टास्क कहीं पूरा नहीं किया हो तो अगला क्या करोगे? फिर क्या भरोसा, अगला करोगे कि नहीं करोगे? वाले हैं डीएमपीएल को हम बना कर रहेंगे, ठीक है। और याद रखिए, जब तक आप नहीं चाहोगे खाना, तब तक आपको कोई खाना खिला नहीं सकता, ठीक है। हम लोग भी आपको खाना नहीं खिला सकते, हम पका के दे सकते हैं, ठीक है, खाना तो आपको ही पड़ेगा। तो हम तो बता सकते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन करोगे नहीं तो कैसे अमीर बनोगे? वहीं के वहीं रहोगे जहां से आए हो, ठीक है, वहीं जाओगे वापस, और उससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। मजाक में मत लीजिएगा, स्थिति खराब है, ठीक है। वो अभी सुधर रही है, और बहुत सारे लोगों की सुधर चुकी है, लेकिन अगर आप मजाक में टाइम पास टाइप का कर रहे हैं ना, तो समझ जाना आप अपने और अपने सीनियर का टाइम बर्बाद कर रहे हो, और फिर से उससे बदतर स्थिति में भी जा सकते हो। ये आपको भी अच्छे से पता है, आपका अंतर आत्मा जानता है, आपके दिल से आवाज आता है कि अगर नहीं करोगे ना डीएमपीएल अच्छे से, ठीक है, तो आपका लाइफ ना अच्छा, उतना जितना बेहतरीन होना चाहिए नहीं हो पाएगा। फिर वही जाओगे जहां से वापस आए, जहां से आए थे। बी सीरियस, ठीक है। मजाक खेल नहीं हो रहा है, सीरियस हो जाइए, सीरियस मैटर है, ठीक है। तो अब आते हैं अपन चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, अब आप अपना जवाब दीजिए अपने आप को, क्या आपने अपना पिछला टास्क पूरा कर लिया? क्या आपने पिछला टास्क पूरा कर लिया? ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। चलिए, दो जवाब आपको। एक जो कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जा रहे हैं, एकदम हाई फाई वाला टास्क नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप इतना छोटा टास्क पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे फिर? सोचो। और हम लोग ना सिर्फ बता सकते हैं यार, ठीक है, हम लोग तो सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि आपको कैसे सफल बन सकते हो, डीएमपीएल में बड़ा काम कर सकते हो। चलो, इतने सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। मजहर खान सर यस सर, अभिषेक ठाकुर सर यस सर, अविनाश अमरवंशी सर यस सर, देवी प्रसाद सर यस सर, राहुल बुंदेला सर। अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे, अपने लिए आप ईमानदार नहीं रहोगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। डीएमपीएल साक्षात एमडी लोग भी आके प्लान बताएंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप नहीं चाहते सफल होना, ठीक है। और आप नहीं चाहते तो भगवान ब्रह्मदेव भी आकर आपको सफल नहीं बना सकता, क्योंकि आप ही नहीं चाहते हो, ठीक है। और ये मजाक करने के लिए नहीं है, ठीक है। और एक बार सॉरी बोलोगे तो 3 बार सॉरी लेके, जानते हो आप लोग,
ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, आप ना टाइम पास करने के लिए आए हो तो जाइए, मीटिंग को छोड़िए और अपना टाइम दूसरे चीजों में लगाइए जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, यहाँ टाइम बर्बाद मत करिए अपना और अपने सीनियर का। और जितने सीनियर हैं, जो टॉप लीडर है, बहुत सिंसियर होके आप लोग रिपोर्टिंग जरूर लीजिए अपने टाउन पार्टनर को, जितने लोग को अटेंड करा रहे हैं इस सेशन को। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इसमें अगर नहीं खड़े उतरेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए सेशन आगे चलते हैं। काफी सारे लोगों ने टास्क पूरा कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया यस सर करके। 80 से 85% लोगों ने अपना टास्क पूरा कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। यस सर, रिपोर्टिंग भी आया, बोल रहे गोवर्धन सर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए और आगे चलते हैं। आप लोग अपना स्क्रीन रोटेट कर लीजिए और सेशन आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए, लेट्स गो। ठीक है, एक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये काम क्यों करना है। ठीक है, तो उसके लिए टास्क क्या था? ठीक है, उसके लिए टास्क क्या था? फिर से आज वही टास्क पे बारे में बात करेंगे। उसके लिए टास्क क्या था? मैं योर ड्रीम लिस्ट, 10 सपनों को लिखना है और उसका चित्र निकालना है और अपने बेडरूम में लगाना है। तो काफी सारे लोगों ने पिक्चर निकाला, ठीक है, अपने बेडरूम में लगाया भी, और जितने लोगों ने कर लिया है 90% आप सफल हो चुके हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि जो लोग अपने सपनों को लिखते हैं ना, ठीक है, लिखते हैं, वो बहुत जल्दी उसे हासिल भी कर लेते। ठीक है, सिर्फ सोचने बस से हासिल नहीं होता, उसको लिखना है और उसके बाद उसके पीछे काम करना है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है इसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीपली लेते हैं। आपका जो ड्रीम है, जो आपने बनाया है, ठीक है, आपने जो 10 तो ड्रीम आपने पिक्चर निकाला है, वो स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्मार्ट होना जरूरी है। और कई लोग क्या है, ड्रीम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि बनाए कैसे, ऐसा भी आ जाता है कई बार। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरे साथ दिक्कत क्या था, 2 साल तक डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना है। 2 साल लग गया कि मुझे क्या चाहिए जानने में। 2 साल लग गया इस इंडस्ट्री में आने के बाद। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे 2 साल लगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या करके, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, 2 साल बाद मैं 2060 तक का टारगेट बनाया, 40 साल का टारगेट बना लिया। ठीक है, और 40 साल के टारगेट में ये चीज, हर टारगेट में ये चीज इन्वॉल्व था, और वो है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब एस से है स्पेसिफिक। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना, स्पेसिफाई होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, कार चाहिए, वो स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, कलर कौन सा है, स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, उसका रेट कितना है। ऐसा नहीं कि मुझे अरब रुपए का, अभी आप करोड़ों नहीं कमा रहे हो, लाख रुपए नहीं कमा रहे हो और आप एकदम अरब खरब का टारगेट रखोगे। ठीक है, आप मुझे ये चाहिए लेकिन पता नहीं कितने का है। कई लोग का ऐसी आदत रहता है, सर मुझे ये वाला कितना, ये घर बनाना है, ये कार लेना है, ये कलर रहेगा, ठीक है, ये ब्रांड रहेगा, लेकिन कितने का आएगा ये मुझे नहीं पता। तो ये आप जितना ज्यादा क्लियर रहोगे अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए, उतना जल्दी और उतना गारंटी के साथ आप अपने सपनों को हासिल करोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, जितने चीजें आपको बताया जाया जा रहा है, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रूवन है कि जो लोग ये सब करते हैं उन लोग के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। स्पेसिफाई होना जरूरी है, मेजरेबल, उसमें कितने का है अमाउंट डालना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अचीवेबल। ऐसा नहीं कि आप आज ज्वाइन किए हो, ठीक है, और आप आने वाले 1 महीने में ऑडी लेना है, आने वाले 1 महीने 50 लाख का घर लेना है, ऐसा कोई उलझुल टाइप का अजीब टाइप का टारगेट नहीं बनाना है। अचीवेबल, यार आज मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं 100 रुपए का पेन तो ले सकता हूँ, आज तक 10 रुपए का पेन चला रहा था। मैं 60 साल के गोल में क्या क्या लिखा, 40 साल के टारगेट में, मेरे घर में मेरे पास अगर पैसा रहता करोड़ों रुपया, तो मुझे क्या क्या चीज अपने घर में लाना रहता। तो टीवी है, फ्रिज है, अलमारी है, दीवान है, ये सारी चीजें भी तो टारगेट है। अपने माँ के लिए साड़ी, आप अपने बीवी बच्चों के लिए साड़ी कपड़ा सब खरीद सकते हो, ये भी तो टारगेट है। आपको, आप जितना के जूता पहन रहे हो, उस जूते को अगर आप 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का जूते पहन रहे हो, तो आने वाले समय में आपको 1000, 2000, 5000 का जूते पहनना है। आप अगर ब्लेजर नहीं है आपके पास, तो ब्लेजर का टारगेट बनाइए, कितने रुपए का ब्लेजर पहनना है। ये सारी चीजें टारगेट है, और जब ऐसा टारगेट बनाओगे तो बहुत सारा टारगेट बन जाएगा आपका, बहुत सारा टारगेट बनने वाला है अगर आप ऐसा टारगेट बनाओगे तो।
ठीक है, और अचीवेबल टारगेट बनाना है। इसलिए आप अभी ज्वाइन किया और आने वाले 1 महीने 2 महीने में आप कार ले लेंगे, ऐसा टारगेट भी मत बनाइए। 10 लाख 20 लाख का कार ले लेंगे ऐसा। छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे तो छोटा छोटा टारगेट जब अचीव होते जाएगा तो अचीवेबल टारगेट बनाएंगे। जो इस डीएमपीएल से जितना पैसा आप कमा सकते हो अचीवेबल टारगेट बनाएंगे ना, तो आप बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं आसानी से। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक चीजों का टारगेट बनाना है। हवा हवा दिखता नहीं है, ऐसे कई चीजें हैं जो वास्तविक नहीं है। ठीक है, और आप वास्तव में उसको हासिल नहीं कर सकते तो ऐसे चीजों को नहीं बनाना है। रियल चीजों का बनाना है। कार रियल है, घर रियल है, ठीक है, बाइक रियल है, मोबाइल रियल है, सारी चीजें तो आपको जरूरत है ही। ठीक है, घर में अगर आपके फ्रिज नहीं है तो फ्रिज लेने का टारगेट बनाइए, एसी नहीं है तो एसी का टारगेट बनाइए, कूलर नहीं है तो कूलर का टारगेट बनाइए, बढ़िया शानदार सा एलईडी टीवी अगर छोटा है तो उसको बड़ा करने का टारगेट बनाइए। ऐसा अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी लेने का टारगेट बनाइए। तो ऐसा बहुत सारा टारगेट है जो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टारगेट में, वो है टाइम बाउंडिंग। समय का निर्धारण रहना बहुत जरूरी है कि आप कितने समय में ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं या चाहते हैं। ठीक है, जैसा भी है, कितने समय में चाहते हैं ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आज तारीख कौन सा है? आज तारीख है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त के बाद अगले 1 हफ्ते बाद जो भी डेट आएगा, 1 सितंबर को या 8 सितंबर को या 7 सितंबर को आने वाले इसी 1 महीने बाद आप एग्जैक्ट फिक्स रहना चाहिए आपका टाइम कि मुझे इस डेट में ये चीज लेना है। जब तक आपका ये टाइम बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो आप समझ जाओ आप अपने लक्ष्य को पूरा हासिल कर ही नहीं पाओगे। आप अपने लक्ष्य के लिए समझ ही नहीं आगे किस तरीके का काम करें। ठीक है, टाइम बाउंडिंग रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पता है, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, अगर पता है कि मुझे 500 रुपए का पेन चाहिए कितने दिन में, आज आपने ज्वाइन किया, आने वाले 5 दिन में आपको 500 रुपए का पेन चाहिए। तो 500 रुपए कमाने के लिए क्या करना है, आपके पास 1 हफ्ता टाइम है। ठीक है, 1 हफ्ता टाइम है, आप 500 से ज्यादा कमा सकते हैं डीएमपीएल से। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेन बस तो नहीं लेना है। तो 500 रुपए कमाने के लिए क्या करना है, 2 लोगों को ज्वाइन कराना रहता है। एकदम सिंपल, जितना आप ये सारी चीजें करेंगे आपका टारगेट क्लियर रहेगा कि आपको चाहिए कैसे और हासिल कैसे होगा। तो ये स्मार्ट रहना चाहिए। अगर आप बनना चाहते हो स्मार्ट, तो आपको टारगेट अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा स्मार्ट। तो स्मार्ट ड्रीम बनाइए और लिख कर रखिए, इसको आज के आज करना है। ठीक है, तो क्या करना है, अपने ड्रीम को स्मार्ट बनाना है, पिक्चर निकालना है और अपने बेडरूम में लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत जबरदस्त लगा देख कर, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर डाला है, देखा है मैंने, हम लोगों ने देखा पिक्चर, बहुत खुशी हुआ देख के कि यार चलो लोग एक कदम और आगे बढ़ गए डीएमपीएल में। ठीक है, एडवांस लेवल में जा रहे हैं लोग कमांडो बनने के लिए, एकदम क्लियर। और जितने लोगों ने ज्यादा अच्छे से लिखा है, जितना ज्यादा क्लियर है जिनका टारगेट, बहुत जल्दी आप सबको बधाई हो कि आपका सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, और एक चीज ध्यान, जब आप ये टारगेट बना लिए हैं, आपने अपना स्पेसिफाई कर लिया, तो इस गोल को और कैसे एकदम जबरदस्त तरीके से अपने सारे गोल को एक एक करके कैसे अचीव करना है, ये आपको आगे 2 महीने का जो शानदार ट्रेनिंग होने वाला है उसमें और डीप में। लेकिन ये टास्क आपका पूरा होना जरूरी है, तभी तो उसमें आगे मजा आएगा ना। जब आप पहला टास्क ही नहीं पूरा करोगे तो फिर समझ जाना अपना और अपने सीनियर का क्या कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। तो समय को बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि समय वापस नहीं मिलता, समय को खरीदा नहीं जा सकता, समय को किसी से उधारी नहीं लिया जा सकता, ना किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, तो समय बर्बाद होने से, खराब होने से बचा लीजिए, इस समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, आगे चले। ये डीएमपीएल में एडवांस कमांडो बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, जो आपको कल बताया गया था, एक बार फिर से उसको और रिमाइंड करते हैं। ठीक है, क्या क्या जरूरी है, आपका फिटनेस हेल्दी होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपका फिटनेस हेल्दी रहना जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं है, आपका फिट नहीं है, ठीक है, कौन कौन सा फिटनेस, पहला है मेंटल फिटनेस, आप मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। ठीक है, मानसिक रूप से ग्रसित होंगे तो आप डीएमपीएल में एडवांस कमांडो नहीं बन पाएंगे और आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सिंपल फंड, आप मानसिक रूप से बीमार है ना, मानसिक रूप रोगी कहाँ से, कुछ कितने ऐसे अमीर लोगों को जानते हो जो मानसिक रोगी है? कोई नहीं है। मानसिक रोग अगर आपको है किसी तरीके का, ठीक है, कोई भी आपके अंदर कचड़ा चलते रहता है, निगेटिविटी, बहुत सारा अलग अलग तरीके का माइंड प्रॉब्लम आपको अगर चल रहा होगा किसी भी टाइप का, तो जल्दी से जल्दी उस माइंड प्रॉब्लम को, मानसिक बीमारी को दूर भगाइए। ठीक है, और कैसे मानसिक बीमारी दूर भगाएंगे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है फिजिकल फिटनेस, आपका फिजिकल, शारीरिक रूप से अगर आप कमजोर हैं, ठीक है, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अलग बात है,
वो कमजोरी नहीं है, ठीक है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अगर उसके बाद और आपको अब कोई दिक्कत है, कमजोरी है, तब फिर आप बहुत बड़े चैलेंज में, ठीक है। शारीरिक, फिजिकल, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो अपने आप को दोनों तरीके से फिट बनाइए, और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्पिरिचुअली फिटनेस, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को फिट रखिए, बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। जितने भी सफल लोगों को देखोगे वो अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को मानना, ऊपर वाले का मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई लोग ऊपर वाले को मानते हैं लेकिन ऊपर वाले का नहीं मानते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस आपका स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या कौन सा रूल फॉलो करते हैं, चलो अपने अपने हिसाब से आप लोग चैट बॉक्स में बताइए क्या ऐसा रूल है जिसको लोग फॉलो करते हैं, अमीर लोग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपन काम करेंगे मेंटल फिटनेस पर। नो सर बोल रहे हैं अमर मरावी जी, कैसा रहेगा कि आपको बता दिया जाए, चलो मैसेज तो आ नहीं पा रहा है, मतलब नहीं पता, मैं बताऊंगा वो रूल कैसा रहेगा कि आपको वो रूल पता चल जाए, जिससे जिससे चलो हैबिट बोल रहे हैं, ठीक है। राज खहरा जी हैबिट बोल रहे हैं, टाइम का ध्यान रखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। कोई काम अलग ढंग से करना, दागेन साहू जी। टाइम बॉन्डिंग नहीं पता सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। समय प्रबंधन, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, नए सीखने की चाहत, अमर देवांगन सर। पेशेंस, माइंडसेट, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो कम से कम ये तो आप लगा रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो है मेंटल फिटनेस स्ट्रांग होता है इससे, ठीक है। अपने माइंड को, आपको टास्क देना है, माइंड से, दिमाग से काम कराओगे ना तो आपका मेंटल फिटनेस स्ट्रांग होता है। सोचने की क्षमता तो बढ़ाओ, सोचने की हिम्मत तो करो, बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो, ईमानदार रहते हैं बंसीलाल जी, ये सोचते हैं। माइंडसेट से ही सब होता है। संध्या साहू मैडम, जो सब असफल लोग नहीं करते वो लोग सफल लोग करते, क्या जवाब है, वाह वाह। विजय साहू सर, जो असफल लोग नहीं करते वो सफल लोग करते हैं, बोलते हैं, वाह बढ़िया जवाब है। चलिए, टाइम बॉन्डिंग, सोनू मानिकपुरी, हमेशा ऊंचा सोचते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हैबिट, हैप्पीनेस, दिनेश साहू सर। अमीर का टारगेट 5 साल, वाह वाह। ESBI रूल फॉलो करते हैं, लोकेश्वर वर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलिए बंसीलाल जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे अब सवाल दूसरा करता हूँ, सवाल का जवाब, सवाल को सुनना, उसके हिसाब से जवाब देना, ठीक है। कैसा रहेगा कि आपको ऐसा रूल बता दिया जाए, ठीक है, ऐसा रूल बता दिया जाए जिससे आपका अमीर बनना सरल हो जाए। कैसा रहेगा कि आपको वो रूल बता दिया जाए जिससे अमीर लोग सफल हो रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका अमीर बनना सफल हो जाए। बहुत जबरदस्त रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। लोकेश वर्मा जी, संजय पांडे सर जबरदस्त, भावेश जी, राकेश जी, लोकेश देवांगन जी, माधुरी जांगड़े मैडम, ये अच्छा रहेगा। खिलेन देवांगन जी, नेहा बघेल मैडम, जया बंजारे मैडम, चलिए बहुत बड़े। सल्ला कनौरा मैडम, तुमन देवांगन सर, जागेश्वर दास मानिकपुरी जी, माइंड ब्लोविंग, राजेश चौधरी जी, चलिए ठीक है। एकदम सिंपल से और ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। चलो एक थोड़ा ना अपन थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, नहीं मैं बताऊंगा उसके बाद कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद कराऊंगा कि क्या करते हो लोग। चलिए अब लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए, टाइम ओवर। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कैसा रहेगा का जवाब आप लोग को क्या देना है, समझ में आता है ना। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा देना है। कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया हो ना, इसलिए मैं कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र लगाया था वहां पे, ठीक है। चलिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, और आपको एक लाइन वहां पर लिखा है उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लाइन को अच्छा समझे नहीं होगे, अभी मैं समझाता हूँ। जो मैं आपको कैसा रहेगा लिखा हो ना, उसमें बहुत बड़ा लाइन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, अब ध्यान दिलाता हूँ। चलो कैसा रहेगा कि आपको उस रूल के बारे में पता चल जाए जिससे आपको अमीर बनना सरल हो जाए, ठीक है। ये अलग हेडलाइन में दिख रहा है, अमीर बनना सरल हो जाए लिखा है, समझ में आ रहा है कुछ। अमीर बनना सरल है लेकिन आसान नहीं है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। सरल है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा सरल है जो मैं बताने जा रहा हूँ अमीर बनना, लेकिन आसान नहीं। क्या समझ में आया। आसान होता तो आप सब, हम सब अमीर होते हैं। दुनिया के 90% लोग, 95% लोग जो 5% पैसा कमा रहे हैं ना, वो लोग 95% में आते, सॉरी 5% में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब 95% लोग आज अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि सरल तो है मैं जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन आसान नहीं। तो क्या आप सरल चीज करने के लिए तैयार है? चलो रिएक्ट करके बताओ, क्या आप सब तैयार है सरल चीज करने के लिए? सचिन फुल्ले सर, चलिए बहुत बढ़िया। तोसन विश्वकर्मा सर,
चलिए, पूजा बुंदेला मैडम, मोनी साहू मैडम, क्या बात है, मुन्नालाल भास्कर जी, अशोक कश्यप सर, बहुत बढ़िया, विजय टोप्पो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। रिएक्ट करते रहो, जागते रहो, अपने आप को टास्क देते रहो, अपने हाथ पैर चलाते रहो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इतना सरल है, 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 इतना ज्यादा सरल है, इतना ज्यादा सरल है कि आप आसानी से कर लोगे तो अमीर बन जाओगे, लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, तो उसी को आसान बनाने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एडवांस कमांडो। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या रूल है। ठीक है, तो वो रूल है दोस्तों, जिस रूल को फॉलो करके, एकदम सरल रूल है, जिसको फॉलो करके आज दुनिया के 5% लोग 95% पैसा कमा रहे हैं। तो वो रूल है दोस्तों, सेवर्स रूल। जी हाँ, सेवर्स रूल है, जिसको दुनिया के 5% लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आज 95% पैसा कमा रहे हैं। एकदम सरल है ये रूल। ठीक है, लिखिए लिखिए, सेवर्स रूल। ठीक है, सेवर्स रूल है, जिसके दुनिया के हर वो अमीर, सफल अमीर लोग, अमीर दुनिया के सभी अमीर लोग और बने रहना में अंतर है। कई लोग अमीर बन जाते हैं लेकिन बने नहीं रह पाते। ठीक है, इसलिए सफल अमीर लोग जो कर रहे हैं, वो है फॉलो कर रहे हैं, वो है सेवर्स रूल। और आपको सिर्फ अमीर नहीं बनना है, बने रहना है। ठीक है, और अमीर बने रहने के लिए अमीर आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। ये रूल को फॉलो करते हैं सेवर्स रूल। और सेवर्स रूल क्या है, आप थोड़ा सा जान लेते हैं। सेवर्स रूल में एस, ठीक है, आपको दिख रहा है SAVERSE, ये है सेवर्स रूल। सेवर्स रूल का सबसे पहला है साइलेंस, एस से साइलेंस है। ठीक है, तो साइलेंस मतलब क्या, रोज सुबह उठते ही अपने बिस्तर से उतरने से पहले आपको क्या करना है, 10 मिनट शांत बैठना है और अपने भगवान को धन्यवाद देना है, अपने मालिक को, अपने खुदा को धन्यवाद देना कि हे मेरे मालिक, है मेरे खुदा, थैंक यू सो मच कि आज फिर से मैं आपकी रहमो करम, आपके क्या बोले यार, आपके कारण मैं आज फिर से नई जिंदगी जी पा रहा हूँ। क्योंकि हम जब सोते हैं उसके बाद भरोसा नहीं रहता भाई कि हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। और रोज उठ रहे हैं मतलब सोचो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए रोज हम लोग सोने के बाद उठ जाते हैं। तो सबसे पहला थैंक यू तो उसी को बनता है। और एक तो बढ़िया लाइन रहता है जो आपको और अच्छे सिखाया जाएगा, कई तो सेंटर में सिखाया जाता है, कराग्रे वसे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आप सबने सुना होगा। ठीक है, आप सबने सुना होगा, ये लाइन सुना होगा। तो ये बहुत सारे आध्यात्मिक लोग करते हैं ये सब। ठीक है, आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो सब ये करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, तो ये आपको कराया जाएगा और सिखाया जाएगा जब आओगे तब। तो ये काम आपको पहले करना है, उठना और शांत बैठना है 10 मिनट के लिए, और अपने भगवान, अपने मालिक, अपने खुदा, अपने ऊपर वाले, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, सारे लोगों को धन्यवाद देना है, थैंकफुल रहना है। और शुरू सुबह उठते ही जब ये करोगे तो बहुत ज्यादा आपके अंदर ग्रेटिट्यूड जब आ जाएगा तो आप एकदम हैप्पी हो जाओगे। पहला रूल। दूसरा ए से है अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको जिस तरह, आप अपने आप को जिस तरह बनते देखना चाहते हो वो रोज आपको बोलना है। ठीक है, और ये आपको जब 2 महीने के ट्रेनिंग में जब आओगे, लगातार 2 महीने का जो ट्रेनिंग होने वाला है उसमें और अच्छे से सिखाया जाएगा और अच्छे से आपको कराया जाएगा ये सारी एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि आपको जब ये आप बोल लोगे, ठीक है, आप जब कर लोगे 10 मिनट साइलेंट बैठ के, आप जब ग्रेटिट्यूड कर लोगे, उसके बाद अपने दोनों हाथ को उठा के क्या करना है, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ लीडर, आई एम अ विनर, आई एम अ डायमंड, ऐसे करके ना 3-3 बार आपको बोलना है। ठीक है, आप अपने आपको डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो ना, तो बोलना है कि मैं डायमंड हूँ, बोलना है मैं चैंपियन हूँ। एक्टिविटी है जो हर सफल अमीर लोग करते हैं और आपको ये करना है अगर आपको सफल और अमीर बनना है। और ये सरल नहीं है, सॉरी, सरल है लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, आसान नहीं है। ठीक है, और आसान काम के पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, सरल है, एकदम सरल, एकदम सरल काम है, एकदम सरल है, लेकिन आसान नहीं भैया। ठीक है, करना है। और शुरुआत में बहुत सारी चैलेंज आएगा और हमको पता है कि चैलेंज आता है, इसलिए आपके लिए 2 महीने का शानदार ट्रेनिंग हम लोग डिजाइन करके रखे हैं, ताकि ये जो चैलेंज आता है उसको हम आपके लाइफ से पूरा खत्म कर दे सारी चैलेंज, और आप अमीर बन जाओगे यार। आपका जब ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, आप सबको पता है, दिल से आवाज भी आ रहा होगा कि यार बाकी में करने से रिजल्ट आएगा। कैसे टुमन सर? ग्रेट ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइज करना, और जिसके अंदर जितना ज्यादा ये कैपेसिटी होता है विजुअलाइज करने का,
उतना ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग रहता है, उतना ज्यादा वो अपने सपनों को लेकर, अपने सपनों को हासिल करने में उतना ज्यादा वो आसान हो जाता है उसके लिए। अपने सपनों को हकीकत में पूरा होते हुए रोज देखना और उसको महसूस करना, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, रिसेंटली जो टारगेट है, ठीक है, जैसे आपने एक पेन का टारगेट बनाया होगा, तो आपको क्या करना है, जब तक वो पेन हासिल नहीं होगा तब तक सुबह उठना है और ना आपको उस पेन को विजुलाइज करना है। और सबसे मजे की बात, ये सारी 3 चीजें जो आपको बताया गया, साइलेंस रहना 10 मिनट, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अफर्मेशन करना और ये विजुअलाइजेशन करना, ये बिस्तर से उतरने से पहले करना है। जी हाँ, बेड से नीचे उतरने से पहले करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे आपको पेन लेना है ना, तो पेन कौन से कलर का रहेगा, कितने रेड का रहेगा, कैसा दिखेगा करके ना आंख बंद करके ना विजुलाइज करना, और विजुलाइज करके खुश होना है कि ये पेन मेरे पास है करके, ये विजुअलाइजेशन होता है। और इसको आपको 2 महीने के ट्रेनिंग में अच्छे से आपको कराया जाएगा, आपको अच्छे से लगातार 2 महीने आपको सिखाया जाएगा, कराया जाएगा, आपके माइंडसेट में, आपके दिमाग में इसको अच्छे से डाला जाएगा। और सोच के देखो, आप ये करने लगे तो आपका सपना हासिल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ई, ये बहुत जरूरी टास्क है, मैंने बताया ना, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे, सेवर्स रूल फॉलो करोगे, तो आपका ये तीनों चीज अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जी हाँ, आपका अपने आप ये तीनों चीजें अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आप सेवर्स रूल फॉलो करोगे तो। एक्सरसाइज, अपने आप को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने के लिए योग, प्राणायाम, योग व्यायाम करना है, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो करते हैं, ठीक है, चलो मैं पूछूंगा आगे, कितने लोग हैं, जितने लोग करते होंगे वेल एंड गुड है, और नहीं करते तो करना चालू करिए, ठीक है। और एकदम एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है ठीक है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, कोई ऐसा अपने को मसाल से डोले सोले नहीं बनाने। 10 मिनट का एक्सरसाइज बहुत है, आधा घंटे का एक्सरसाइज बहुत है। शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट करिए, शुरुआत में ज्यादा, कई लोग जोश जोश में, आप सेवर्स का रूल बता दिए, सर मैं तो अमीर बनूंगा भैया, मैं तो अमीर बनूंगा करके एकदम जोश जाश में आके वो 1-1 घंटा का एक्सरसाइज चालू कर देंगे। कल से, आज से 1 घंटे का एक्सरसाइज चालू कर देना, फिर परसों कल से या आज से आप 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे, कल बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। तो हर चीज का एक नियम होता है, शुरुआत में धीरे धीरे चालू करना रहता है, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग, ये आदत, अच्छी आदत, और हर सफल अमीर लोगों की सबसे बेहतरीन आदत है, वो है बुक पढ़ना, ठीक है। तो बुक पढ़ना चालू करना है, कम से कम 30 मिनट अपने माइंड सेट को स्ट्रांग करने के लिए, आपका माइंड सेट मजबूत करने के लिए, आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए, मानसिक रूप से, मेंटली फिटनेस को स्ट्रांग करने के लिए, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाली पुस्तक पढ़ना है, ठीक है। किस टाइप का पुस्तक पढ़ना है, कहानी किस्से वाली पुस्तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, वैसे कहानी पढ़ सकते हो जो आपको कुछ नॉलेज देता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, वैसे कहानी वाला बुक पढ़ सकते हो। लेकिन फालतू बुक नहीं पढ़ना है, जिससे आपका कॉमिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आपको जो मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, ऐसे बुक पढ़ने का आदत डालिए, ठीक है। और बुक नहीं है तो खरीद डालिए, और आप जब 2 महीने के ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको एक स्पेशल बुक रिकमेंड किया जाएगा, एक शानदार सा बुक रिकमेंड किया जाएगा। उस बुक को हर व्यक्ति जो 2 महीने ट्रेनिंग में आएगा, हर व्यक्ति पढ़ेगा, ऐसा शानदार बुक आपको रिकमेंड किया जाएगा। क्योंकि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं ना, हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त लेवल की है आप सबके बिजनेस को लेकर, ठीक है। और बस आपको देखना है कि आपकी तैयारी है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सार है सेवर्स रूल का, ठीक है। स्टडी टू सक्सेस, ठीक है, एस से चालू हुआ और एस से खत्म, ठीक है। सक्सेस का यही फंडा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब क्या होता है, लिखना, रोज अपने लक्ष्य के बारे में लिखना। जब आपको मैजिकल डायरी जो आपको लिखाया जाता है, जो मैजिकल डायरी के बारे में बताया जाता है, वो स्क्राइबिंग का ही पार्ट है। स्क्राइबिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने सपनों के बारे में लिखना कि वो पूरा हो गया है, और अपने काम का रोज करना, ये होता है स्क्राइबिंग, लिखना। तो ये है दोस्त, तो जो सफल लोग जो रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल है सेवर्स रूल। तो क्या आप अमीर बनने की तैयारी के लिए तैयार हो?
क्या आप अब अमीर बनने की तैयारी के लिए तैयार हो? क्या आप अब अमीर बनने की तैयारी के लिए तैयार हो? चलिए अब मैं चैट बॉक्स में आता हूँ। क्या आपको अब लग रहा है कि यार ये रूल को अगर वाकई में वास्तविक में अगर आप रियल में अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप अमीर बन जाओगे? क्या ऐसा आपको लग रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। सीमा देवांगन मैडम यस सर। वंदना राय जी, काली प्रसाद जी, टिकेश्वर कुलराम जी, सोनू माहेश्वरी जी, नागेंद्र साहू सर यस सर, पुरेंद्र कुमार साहू जी, नमित ओझा जी, नेहा बघेल मैडम। अरे बाप रे, सबका मैसेज आ गया, बाप रे बाप। राहुल बुंदेला सर, चलिए अमृतलाल ठाकुर जी, सुरेंद्र, खुशबू देवांगन मैडम, रामनुग्रह शुक्ला जी, ठीक है, कमलेश कुमार विश्वकर्मा जी, पंकज कुमार भोयर जी। चलिए थैंक यू सो मच। मतलब आप सबको लग रहा है ना एकदम प्रैक्टिकल है यार। अगर अब हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि अगर ये हम रूल फॉलो करेंगे ना ईमानदारी के साथ, तो गारंटी है कि आपको अमीर बनने से आप भी नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, आप खुद नहीं रोक पाओगे आपको अमीर बनने से। तो ये रूल है और ध्यान रखना ये सरल है, ठीक है, ये सरल है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए आपको 2 महीने का लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि सरल तो है लेकिन जब करने जाओगे ना तो आपका ना मन उगने लगेगा। बुक पढ़ने के भी 10 मिनट के बैठ के देखो, एक्सरसाइज करने जाओगे ना तो 4-5 एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद ना मन उग जाता है। सुबह उठ के जब आपको एक्टिविटी करने बोला जा रहा है 4-5 दिन जोश जोश में करेंगे, उसके बाद खत्म कहानी। तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसा होता है उसी को ओवरकम करने के लिए, उसी को हटाने के लिए हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं 2 महीने का ट्रेनिंग। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं ये रूल फॉलो करने के लिए? क्या आप तैयार हैं रूल फॉलो करने के लिए? चलिए सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं। तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, एक तो सेवर्स रूल में 1-2 टास्क अपन पूरा कर लेते हैं यहीं पर बैठे बैठे। तो आप सब कमर सीधा करिए और आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, जल्दी करेंगे जल्दी। लीडर्स, वी आर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स, ठीक है। हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं जो जहाँ छन के आए हैं, छन के बाकी लोगों से। तो दूसरे लोगों को नहीं देखना है भैया, आपको अमीर बनना है तो आपको करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी कमर सीधा करिए। टीकाराम साहू जी, और आंख फाड़ फाड़ के नहीं देखना, आंख बंद करना है, ठीक है। कमर सीधा करिए, आंख बंद करिए, कमर सीधा करिए, आंख बंद करिए। अरे इससे आपका मेंटल फिजिकल फिटनेस भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये आपका सिर्फ डीएमपीएल में काम नहीं आएगा भैया, आपका हर जगह ये सारी चीजें जो आपको बताया जा रहा है काम आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंखें बंद, कमर सीधा, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस अंदर, और 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस अंदर, क्या बात है। और धीरे धीरे सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और पूरा ध्यान श्वासों पर, मन शांत, शरीर भी शांत, और पूरा ध्यान श्वासों पर। आपका श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, पूरा ध्यान श्वासों पर। आंख बंद रखें। मैंने बोला ना, आप अपने लिए ईमानदार नहीं रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये सेवर्स रूल का एक पार्ट है जो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। पूरा पार्ट आपको तो 2 महीने में पूरा ट्रेंड कर दिया जाएगा, आपको पूरा अमीर वाली सारी क्वालिटीज आपके अंदर डाल दिया जाएगा सेवर्स रूल का, ठीक है, जब आप आओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मन शांत करिए, शरीर शांत, पूरा ध्यान श्वासों पर। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, बहुत बढ़िया। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर आ रही धीरे धीरे, श्वास बाहर जा रही है, पूरा ध्यान श्वासों पर। कमर सीधा रखें। चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए, ठीक है। टेंस्ड रहोगे
घुसता रहोगे, अंदर में चिंताएं, निगेटिविटी, टेंशन चलते रहेगा तो कोई आपके पास आना नहीं चाहेगा, तो आपके सपने भी आपके पास नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, चेहरे पर मस्त हैप्पीनेस, चेहरे पर एकदम स्माइल, खुश। जानबूझकर खुश रहने का आदत बन जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। आंखें बंद। ठीक है, और एक तो सॉन्ग के साथ आप लोग फील के साथ, इस सॉन्ग को फील के साथ आप लोग कई बार सुने होंगे। ठीक है, और इस सॉन्ग को फील भी करना है, और अंदर से अपने मालिक को, खुदा को, भगवान को, गॉड को, ईश्वर को याद करना है। ठीक है, और उस असीम शक्ति के मालिक से, खुदा से, भगवान से आप ना अपने लिए थोड़ा सा शक्ति जरूर मांग लीजिए। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, आंखें बंद रखिए, मन शांत, शरीर शांत, पूरा ध्यान श्वास। आंखें बंद, और बस मस्त से इस सॉन्ग को फील करना है, और अपने भगवान से, ऊपर वाले से शक्ति मांगना है, ताकत मांगना है कि आप अपने सारे सपने और अपने अपनों के सपने पूरे कर पाएं, और अपने साथ जो लोग भी आ रहे हैं विश्वास करके उनके सारे सपने पूरा कर पाएं। चलिए तैयार हो जाइए। आंख नहीं खोलना है जब तक नहीं बोलूंगा। फील करें, गाना को फील करें। ठीक है, अंदर में जितना ज्यादा फील करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर से आवाज आएगा, उतना ज्यादा आप ना हल्के लगोगे, हल्के हो जाओगे। बंद कर लीजिए। कुसुम मैडम, नितेश साहू जी, फील करना है एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
आंखें बंद रखिए, ठीक है। और एक तो क्या करना है, आंखें बंद रखे रखिए, मैं जो बोलते जाऊंगा उसको दोहराते जाना है और दोनों हाथ उठाकर, ठीक है, दोनों हाथ उठाकर बोलते जाना है, ठीक है। मैं जो बोलते जाऊंगा उसको बोलना है, दोनों हाथ उठाने और आंख बंद रखना है और फील के साथ बोलना है, ठीक है। फील से दोनों मुट्ठी बंद रख के ना दोनों हाथ उठाना है, मुट्ठी बंद रखना है, ठीक है एकदम। और मुट्ठी ना एकदम तगड़े से बंद रखना है, जोश के साथ। आंखें बंद रखिए मुन्ना लाल सर, आंखें बंद रखिए, आंखें नहीं खोलना है अभी, आंखें नहीं खोलना है, बंद करना है। और चलिए तैयार हो जाइए, दोनों मुट्ठी बंद करिए, ठीक है, दोनों मुट्ठी बंद करिए, एकदम ताकत के साथ, आपके मुट्ठियों में जोर रहना चाहिए, जोर ताकत रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए। आई एम अ चैंपियन, बोलिए आई एम अ चैंपियन, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, ठीक है। आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, क्या बात है। आई एम अ विनर, I am a winner. आई एम अ विनर, I am a winner. आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, क्या बात है। फुल फुल एकदम जबरदस्त जोश के साथ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आई एम अ डायमंड, I am a diamond. आई एम अ डायमंड, I am a diamond. आई एम अ डायमंड, I am a diamond. क्या बात है, क्या बात है। जो जितना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हैं बहुत जल्दी वो लोग डायमंड बनने वाले हैं। चलिए, अरे एकदम खुश मूड के साथ, एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम एक्साइटमेंट के साथ अपनी आंखें आप खोल सकते हैं, मुस्कुराते हुए, एक्साइटमेंट के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खूब चेहरे पर जबरदस्त तरीके का स्माइल सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार स्माइल दिख रहा है सबके चेहरे पर, बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट, क्या बात है, क्या बात है। शिव कुमार जी फुल एक्साइटेड हो गए हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। और आज का टास्क क्या है, अभी इस सेशन के बाद अभी आपके अंदर एक्साइटमेंट, एनर्जी, एकदम फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर अभी आ चुका है। तो इस कॉन्फिडेंस को क्या करना है, अपने 10-20 पार्टनर को, ठीक है, अगर आप 1 स्टार हो गए तो कम से कम 20 लोगों को 2-2 मिनट कॉल करना है और आज के सेशन का प्रमोशन करना है। क्या आज संडे स्पेशल, ठीक है। डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे रामनारायण प्रजापति सर, जो जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है डीएमपीएल में, सब्जी लेने का पैसा नहीं हुआ करता था, चीजों को सब्जी की तरह खरीद रहे हैं, ऐसे शानदार शख्सियत का ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे 2-2 मिनट आप 20 लोगों से बात करिए, बहुत जबरदस्त हाउसफुल होने वाला है संडे स्पेशल का ट्रेनिंग, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग फीडबैक कर सकते हैं कि आप सब तैयार हैं अमीर बनने के प्रोसेस के लिए, ठीक है। और आप सबके लिए खुशखबरी है, 3 सितंबर को ऑफलाइन, ऐसा ही आपको ऑफलाइन जो ऑनलाइन आप फील कर पा रहे हैं, ऑफलाइन में जबरदस्त तरीके का आपके अंदर फीलिंग आने वाला है, डलने वाला है जबरदस्त तरीके का। चलिए, यस सर, तैयार हैं। चलो, पावरफुल जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन संजय का जो ट्रेनिंग होने वाला है, और ऐसा ही आपको पूरा आपके अंदर सेवर्स का रूल पूरा 2 महीने में ठूस के आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ऑफलाइन पर्सनली पूरे सुबह से शाम तक आपको सीखने मिलेगा जबरदस्त। और 2 महीने तक सोच कर देखो, 2 महीने तक अगर आप ये कर गए ना, तो फिर आपको अमीर बनने से आप भी नहीं रोक पाओगे, ठीक है, आप भी नहीं रोक पाओगे, ऐसा सेशन होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सिंसियर लीडर हो, अच्छे श्रोता हो, अच्छे लिसनर हो, ठीक है। बोलने अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अच्छा श्रोता बने हो आज, तो अच्छा वक्ता भी बनोगे, अच्छा लीडर भी बनोगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और आज का टास्क आपको पूरा करना है, फोटो निकाल के चिपकाना है, अभी भी आपके पास टाइम है, डेट पंच करना है, आपका गोल्ड स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लिस्ट बनाए, उसको मेन फॉर्मूला बनाया जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ 20 लोगों को कॉल करना है अभी सुबह, और 20 लोगों को कॉल करना है शाम के 6 बजे की मीटिंग। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।